आज हम एक ऐसे टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने ईको टेस्ट का नाम तो सुना ही होगा। तो चलिए आज हम बहुत ही सिंपल शब्दों में ईको टेस्ट को समझने वाले हैं। ईको टेस्ट क्या होता है? ईको टेस्ट को मेडिकल लैंग्वेज में इकोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ईको टेस्ट एक सिंपल और नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिससे दिल की हेल्थ के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये बताता है कि आपका दिल कैसा है और कितने अच्छे से काम कर रहा है। एज लाइक अल्ट्रासाउंड, ये एक ऐसा टेस्ट है जो अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके दिल की तस्वीर को मॉनिटर पर बनाता है। या यूँ कहें कि ईको भी एक तरह का अल्ट्रासाउंड ही होता है। ईको ऐसा टेस्ट है जो हमें दिल की सारी प्रॉब्लम के बारे में एडवांस में बताता है। देखते हैं ईको करते क्यों हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये टेस्ट क्यों करते हैं। दिल हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। अगर दिल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बॉडी में ऑक्सीजन और खून का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। ईको टेस्ट से डॉक्टर ये चेक कर सकते हैं कि दिल की दीवारें और उनके वाल्व ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, खून का फ्लो कैसा है और अगर कोई लीकेज है तो वो भी पता चल जाती है। ये टेस्ट उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत ही हेल्पफुल है जिन्हें हार्ट डिसीज का रिस्क है या पहले से ही उनकी हार्ट इश्यू है। अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट कराते हैं लाइफ में आने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ईको टेस्ट होता कैसे है? ईको टेस्ट एक सिंपल और नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इस टेस्ट में एक मशीन हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करती है जो हमारे दिल तक जाकर वापस ईको यानी आवाज़ को बाउंस करके मशीन तक वापस लाती है। मशीन इन अल्ट्रासाउंड को तस्वीर में बदल देती है, तो इस तरह से डॉक्टर हमारे दिल को अंदर से देख पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ईको टेस्ट को कैसे समझें। ईको टेस्ट रिपोर्ट को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये रिपोर्ट आपके दिल की डिफरेंट एस्पेक्ट को मेजर करती है और दिखाती है। ये हार्ट स्ट्रक्चर और हार्ट फंक्शन दोनों के बारे में बताती है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दिल में 4 चैम्बर होते हैं जो कि 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। वहीं हार्ट में 4 वाल्व भी होते हैं जैसे कि ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व और एरोटिक वाल्व। और इसके अलावा हार्ट की दीवारें और जो अदर स्ट्रक्चर है उसको भी रिपोर्ट दिखाती है। वहीं अगर हार्ट के फंक्शन की बात करें तो इस रिपोर्ट में चैम्बरों की पंपिंग, वाल्व का काम, ब्लड फ्लो और मसल्स की स्ट्रेंथ, इन सब के बारे में भी बताती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस ईको रिपोर्ट में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं और क्या क्या हमें बताती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ट के चैम्बर के बारे में। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि एलवी और राइट वेंट्रिकल आरवी ये रिपोर्ट का मेन पार्ट होता है क्योंकि ये चैम्बर दिल के ब्लड पंपिंग काम को हैंडल करते हैं। एलवी का साइज और फंक्शन, अगर एलवी ज़्यादा बड़ा है या वीक है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि दिल को खून पंप करने में प्रॉब्लम हो रही है। वहीं इसके अगर फंक्शन की बात करें तो एक इजेक्शन फ्रैक्शन नाम की चीज़ भी मेजर होती है जिसको हम LVEF कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। ये परसेंटेज में होता है जो दिखाता है कि पर बीट आपका एलवी जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कितना खून पंप कर रहा है। नॉर्मल जो इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो 55 से 70% के बीच होती है। अगर ये लो है तो ये हार्ट फेल्यूर का सिग्नल हो सकती है। वहीं अगर लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम के बीच में छेद है, इस कंडीशन को EST कहा जाता है। और अगर वहीं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कोई छेद हुआ है तो उसको रिपोर्ट में
BSD लिखा जाता है। मोस्टली ESD और BSD जो है वो कंजेनिटल हार्ट डिसीज में आता है, यानी कि जिस पर्सन का ईको में ये रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है उसको वो परेशानी जन्म से है। नेक्स्ट जो इस रिपोर्ट में होता है वो दिया होता है हार्ट के बाल्ब के बारे में, कि हार्ट के जो बाल्ब हैं वो कैसे हैं और कैसा काम कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले शब्द आता है वो है रीगर्जिटेशन। अगर रिपोर्ट में माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर रीगर्जिटेशन लिखा है तो इसका मतलब है कि बाल्ब से ब्लड बैक फ्लो हो रहा है। ज़्यादा रीगर्जिटेशन दिल पर स्ट्रेस डाल सकता है। जहाँ TR का मतलब ट्राइकस्पिड बाल्ब रीगर्जिटेशन होता है और वहीं MR का मतलब मिट्रल बाल्ब रीगर्जिटेशन होता है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो उसमें आता है हमारा स्टोनेसिस। ये तब होता है जब बाल्ब नैरो हो जाते हैं और ब्लड फ्लो में रुकावट आती है। अगर स्टोनेसिस सीवियर है तो सर्जरी या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है इस रिपोर्ट का वो हमारा कहलाता है ब्लड फ्लो एंड प्रेशर, यानी खून का फ्लो कैसा है और प्रेशर कैसा है। इस चीज़ को हमेशा PASP से नापते हैं। PASP का मतलब हुआ पल्मोनरी आर्टियल सिस्टोलिक प्रेशर। ये प्रेशर लंग्स से रिलेटेड होता है। नॉर्मल PSP अराउंड 25 mm/Hg होता है। अगर हाई PAP लंग्स और दिल पर स्ट्रेस डाल सकता है। अगर रिपोर्ट में PSP प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये लंग्स पर और हार्ट पे प्रेशर डालता है। ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट जो इस रिपोर्ट का पार्ट है वो कहलाता है हमारा वॉल थिकनेस और मोशन, यानी कि हार्ट की दीवारें की मोटाई कैसी है और वो गति कैसे कर रही है, काम कैसे कर रही है। रिपोर्ट में अगर हाइपोकिनेसिस या फिर इकिनेसिस मेंशन है तो ये एबनॉर्मल मोशन का इंडिकेशन होता है। जहाँ पर हाइपोकिनेसिस का मतलब होता है कि आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल से कम स्पीड से काम कर रहा है। वहीं अगर इकिनेसिस अगर लिखा हुआ रिपोर्ट में है तो उसका मतलब होता है कि आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा कम काम कर रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप इस रिपोर्ट का आता है वो होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन कभी कभी दिल के पास फ्लूइड जमा हो सकता है जो इन्फेक्शन या फिर इंजरी की वजह से होता है। रिपोर्ट में अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन मेंशन है तो फ्लूइड की क्वांटिटी और उसके इफेक्ट को नोट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो लास्ट में रिपोर्ट में आता है उसको हम कहते हैं ड्रॉपलर स्टडी। ये ब्लड फ्लो को मेजर करते हैं और आपके दिल के अंदर और उसके बाल्ब में फ्लो को चेक करते हैं। अगर फ्लो रेस्ट्रिक्टेड है या एबनॉर्मल है तो ये इश्यू को नोटिस कर सकता है और ऐसे में भी हमें आगे ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से आप ईको टेस्ट रिपोर्ट के बेसिक पॉइंट को समझ सकते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक समझ में नहीं आ रहा है तो हमेशा ही एक कार्डियोलॉजिस्ट से रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी होता है।